हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में। आज की मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डेविएशन के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेविएशन क्या होता है, डेविएशन की कौन सी कैटेगरी होती है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डेविएशन को किस प्रकार से हैंडल किया जाता है, डेविएशन किस किस स्टेप से होकर गुजरता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आखिर डेविएशन क्या होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डेविएशन एक ऐसी घटना है या एक ऐसी इवेंट है जिसमें कि जब कोई प्रोसेस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या गाइडलाइन या रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती है, ये प्रैक्टिकल इस्टेब्लिश तरीके से अलग हो जाती है, तो इसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डेविएशन कहते हैं। डेविएशन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट या दूसरे किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है। डेविएशन को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि एक बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड है जिसमें कि बैच मैन्युफैक्चरिंग करने की स्टेप्स डिफाइन करी गई है, जिसमें कि ये निर्देश दिए हुए हैं कि कोई भी रॉ मटेरियल या एक्सिपिएंट जो मटेरियल्स है जो कि बैच मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाले हैं उनका सीक्वेंस डिफाइन किया हुआ है। जैसे कि पहले हमें पानी लेना है, बाद में उसमें मटेरियल एडिशन करना है और बाद में एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को ऐड करना है। तो जब बैच मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हो रहा है तो उसमें एक ऑपरेटर मिस्टेकनली जो सीक्वेंस है मटेरियल एडिशन का उसको चेंज कर देता है। तो इस प्रकार के केस को या इस प्रकार की घटना को ऑपरेटर ने या उसके सुपरवाइजर ने या किसी थर्ड पार्टी ने, थर्ड पर्सन ने उस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये जो केस है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया हुआ है, तो इस प्रकार के केस को हम लोग डेविएशन के माध्यम से हैंडल करते हैं। अब बात करते हैं डेविएशन की कैटेगरीज या डेविएशन के टाइप के बारे में। तो डेविएशन को मेनली दो टाइप के डेविएशन में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है प्लान डेविएशन और दूसरा होता है अनप्लान डेविएशन। अब हम प्लान डेविएशन के बारे में बात करेंगे। प्लान डेविएशन ये वो डेविएशन होते हैं जो एसओपी से पहले ही एक्सपेक्ट किए जाते हैं और उनका अप्रूवल होता है। आमतौर पर ये टेम्पररी चेंजेस होते हैं जो स्पेसिफिक कंडीशन या को अकोमोडेट करने के लिए किए जाते हैं। डेविएशन का दूसरा टाइप है अनप्लान डेविएशन। इस प्रकार के डेविएशन जो है अचानक से हो जाते हैं, इनका कोई पहले से प्री अप्रूवल या मंजूरी नहीं होती है और ये डेविएशन बिना किसी अप्रूवल के हो जाते हैं। इस प्रकार के डेविएशन अधिकतर ह्यूमन एरर या मानव की गलतियों के द्वारा या अनफोर्सिन कंडीशंस के द्वारा हो जाते हैं, या कभी कभी इस प्रकार के डेविएशन जो है इक्विपमेंट के फेलियर्स, सिस्टम के फेलियर्स या प्रोसेस को फॉलो न करने के वजह से भी हो जाते हैं। नॉर्मली डेविएशन को मैनेज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं या हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को, प्रोडक्ट की सेफ्टी को और साथ ही रेगुलेटरी कंप्लायंस पर भी असर डाल सकते हैं। जब डेविएशन होता है तो उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए। उसके रूट कॉज या कारण या डेविएशन की घटित होने की घटना को पता लगाया जाना चाहिए, जिससे कि हम उस डेविएशन को आने वाले समय में रोक सके और एक अच्छे तरीके से करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन के द्वारा उसको कंट्रोल कर सके, ताकि ये आने वाले समय में दोबारा कभी भी घटित ना हो। डेविएशन हैंडलिंग को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही प्रायोरिटी या महत्वपूर्णता दी गई है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोडक्ट क्वालिटी, पेशेंट सेफ्टी और रेगुलेटरी कंप्लायंस को इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डेविएशन को हैंडल करने के लिए महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा स्टेप होता है डिटेक्शन। डिटेक्शन के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि डेविएशन का कौन सा टाइप है या किस प्रकार का डेविएशन हमारे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में या टेस्टिंग यूनिट में या कहीं और घटित हुआ है। डेविएशन हैंडलिंग में दूसरा स्टेप आता है डॉक्यूमेंटेशन। जब कोई डेविएशन होता है तो उसको डेविएशन रिपोर्ट में, या जिसे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी कहते हैं, या कोई दूसरा जो सिमिलर डॉक्यूमेंट हो जिसमें कि हम डेविएशन की जो घटना हुई है उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं, तो ये रिकॉर्डिंग या डॉक्यूमेंटेशन करना भी डेविएशन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। डेविएशन मैनेजमेंट की स्टेप में अगला और सबसे महत्वपूर्ण घटक के स्टेप्स जो होती है वो होती है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन डेविएशन का वो फेज या वो स्टेप है जिसमें हम ये एनालाइज करके या इवैल्यूएट करके या प्रोसेस को मैपिंग करके या प्रोसेस जहाँ पे डेविएशन हुआ है वहाँ पर विजिट करके हम ये पता लगाते हैं कि डेविएशन के होने की कारण
और उसके जो इम्पैक्ट है कि डेविएशन होने से उस प्रोसेस में या जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है उसमें क्या इम्पैक्ट होता है, हम ये इन्वेस्टिगेशन के फेज में समझते हैं। उसके बाद में डेविएशन का हैंडलिंग का अगला स्टेप होता है इवोल्यूशन। डेविएशन से जुड़ी रिस्क को असेस करते हैं, जिससे कि हम ये पता लगा सके कि इस डेविएशन के द्वारा प्रोडक्ट की क्वालिटी या पेशेंट की सेफ्टी पे कोई इम्पैक्ट या कोई असर तो नहीं हुआ है। उसके बाद में अगला स्टेप आता है हमारा एक्शन प्लान। एक्शन प्लान में हम ये देखते हैं कि डेविएशन को एड्रेस करने और दोबारा होने से रोकने के लिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमें कौन से कदम उठाने चाहिए, जिससे कि हम इस डेविएशन को करेक्ट कर सके और आने वाले समय में इसे दोबारा होने से रोकने के लिए हम कोई प्रिवेंटिव एक्शन को डेवलप कर सके, जिससे कि ये डेविएशन हमारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में दोबारा ना हो। डेविएशन मैनेजमेंट या डेविएशन हैंडलिंग की अगली हमारी स्टेप होती है रिव्यू और अप्रूवल। इस स्टेप में इन्वेस्टिगेटर द्वारा डेविएशन का जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसका जो कॉज इन्वेस्टिगेटर ने फाइंड आउट किया है और उस कॉज को या उस रूट कॉज को दोबारा होने से रोकने के लिए जो कापा प्रपोज किया गया है उसको क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के द्वारा रिव्यू किया जाता है और सेटिस्फैक्टरी रिव्यू होने के बाद में उस डेविएशन रिपोर्ट को क्वालिटी एश्योरेंस द्वारा अप्रूव किया जाता है। उसके बाद में हमारी अगली स्टेप आती है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन स्टेप में क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के द्वारा कापा को अप्रूव होने के बाद प्रपोज कापा को फैसिलिटी में इम्प्लीमेंट करना होता है। इसके बाद अगली स्टेप होती है फॉलोअप। अभी जो हमारा प्रपोज कापा है वो हमने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में या किसी अदर फंक्शन में जिससे रिलेटेड की जो डेविएशन था वहाँ पर हमने कापा को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो ये फॉलोअप, जिसे कि हम कापा इफेक्टिवनेस चेक के नाम से भी जानते हैं, इसका मकसद या ऑब्जेक्टिव जो होता है कि इसके द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि जो कापा हमने प्रपोज किया है वो इफेक्टिव या असरदारक है कि नहीं, कि जिससे कि डेविएशन कापा प्रपोज करने के बाद में दोबारा तो हुआ नहीं है। डेविएशन मैनेजमेंट या डेविएशन हैंडलिंग की ये सभी स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि डेविएशन को प्रॉपरली हैंडल किया जा सके और इंश्योर किया जा सके कि डेविएशन होने के बाद में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है। साथ ही साथ डेविएशन को प्रॉपरली हैंडल करके फार्मास्यूटिकल कंपनी ये भी इंश्योर करती है कि डेविएशन हैंडलिंग के दौरान या डेविएशन को प्रॉपरली हैंडल करके रेगुलेटरी कंप्लायंस या रेगुलेटरी स्टैंडर्ड को प्रॉपरली फॉलो किया गया है। डेविएशन हैंडलिंग के दौरान कोई नॉन कंप्लायंस क्रिएट नहीं हुआ है। व्यूअर्स, आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने विचार, सवाल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के डेविएशन से जुड़े अपने अनुभवों को शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, सहयोगियों और उन लोगों के साथ में शेयर जरूर करें जो फार्मास्यूटिकल प्रोसेस जानने के बारे में इंटरेस्टेड है। याद रखिए, आपका एंगेजमेंट हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। स्वस्थ रहे, सुखी रहे, मस्त रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।